तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहेंगे? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात मतलब होना कि रेशियो उसका फिक्स रहेगा ना, कोई भी केमिकल होगा उसका रेशियो फिक्स रहेगा, चाहे किसी भी अवस्था में लिया गया हो। इसमें हमने दो एग्जाम्पल देखा था, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाता था और एक संश्लेषित। प्राकृतिक मतलब नेचर में पाया गया होगा, उसको कहीं से एग्जैक्ट मतलब निकाला गया होगा, और जो संश्लेषित होता है उसे लैब में बनाया जाता है। जैसे पानी दो अवस्था में पाया जा सकता है, एक जो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है, दूसरा हम लैब में बना ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ करके। रेशियो जो है वो क्या रहेगा किसी भी केमिकल का? फिक्स रहेगा हमेशा। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, CO2। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन की संख्या कितनी है? CO2 में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, यानी यह 1:2 के क्रम में लग रहा है। अब CO2 की संख्या 50 हो जाए, कितनी हो जाए? फिर भी केमिकल इसी रेशियो में रहेगा, यानी कि अगर 50 कार्बन है तो कार्बन की संख्या 50 होगी और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। तो रेशियो अभी भी क्या है? फिक्स है। तो इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम।